हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका पुनः एक बार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमने टाइम एंड डिस्टेंस की एक क्लास लगा चुके थे, उसके बाद में कुछ दिन के क्लासेस का ब्रेक आ गया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन पुनः आपकी सेवा में एक बार हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस हमने आगाज़ कर दिया था और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने टाइम एंड डिस्टेंस की कर ली थी। टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एग्जाम के अंदर बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन और बड़ा डाटा वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी जिसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, तो बच्चों को थोड़ी सी उसमें करने में दिक्कत आती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ चुके हो। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट कराए हैं वो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है स्कॉलर जोन मैथ बाय अनिल सर के नाम से, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको उससे मिलती रहती है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चनों की ओर लौटते हैं। और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस जो पहली बार विजिट कराए, पहले टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास जरूर देख लें, अन्यथा आपको उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें मैंने सारा सिनेरियो बताया है कि टाइम कैसे चलता है, डिस्टेंस कैसे होती है, स्पीड कैसे होता है, सारी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझाई हुई है। और इसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल का एक मुहिम क्या है, मुहिम ये है कि हम एक सहायता देनी बच्चों को। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जानते हैं वो मानते हैं, है ना। बिल्कुल, जो जानते हैं वो मानते हैं। ये बात मैंने क्यों बोली है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं बोलता मेरे प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा से मेरा कंटेंट बोलता है। और मैं आपको बता देता हूं, देखो दोस्तों, क्या होता है जब एग्जाम में कोई आपका कंटेंट, मैं नहीं कहता भी किसी टीचर का नहीं आता, कंटेंट सभी टीचर हैं वो अच्छे देते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन जब बच्चे आके ये बोलते हैं ना कि सर आपके द्वारा किया हुआ जो करवाया हुआ प्रश्न था वो हूबहू देखने को मिला, तो एक दिल को थोड़ी सी क्या होती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि आपका प्यार और स्नेह है मेरे लिए क्या है, एक एनर्जी का काम करता है। तो बढ़ते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल पे आने के लिए, ठीक है। लो भी, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है रंजित अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। रंजित है, रंजित, ठीक है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है। यानी कार है ना, उसकी कार वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। और कोई एक डिस्टेंस है, मेरे को नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, वहां पर वो 8 घंटे में पहुंच जाता है। यानी टाइम कितना लेता है, रंजित है ना, उसकी स्पीड तो ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है वो है उसका 8 घंटे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 50 की चाल से चलूं और मेरे को यहां से 8 घंटे लग जाता है, तो भाई दूरी कितनी है, क्या आप दूरी निकाल लो, या स्पीड गुणा में टाइम, मेरे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 400 किलोमीटर। ये कैसे आई, क्योंकि 50 गुणा में 8। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ या ना। बोर्ड आ तो रहा है ना पैनल के अंदर, है ना, ठीक है। देख चलो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। रहमान इतनी ही दूरी को 5 घंटे में तय करता है। रहमान है, कोई एक व्यक्ति और है रहमान, वो इतनी ही दूरी को 5 घंटों में तय करता है। कितनी दूरी को, इतनी ही दूरी को। तो रहमान 5 घंटों में तय करता है, दूरी उसके पास 400 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो स्पीड है, क्या वो 400 बटा में 5 आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोस्तों मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि आपके ये आ रहा है क्या। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, ओके, ठीक है, ठीक है।
स्पीड क्या है 400 बटा में 5 आया, तो इसकी स्पीड क्या आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे इसने बोला है तो रंजित अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ाता है। रंजित है वो अपनी चाल है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो गंतव्य स्थान में उनके लिए गए चालों का अंतर बताओ। अंतर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो डिस्टेंस आपके पास कितनी है 400। समय का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बटा में स्पीड। अंतर बताना है समय का। ये रंजित कितनी चाल बढ़ाता है, रंजित बढ़ाता है 10 किलोमीटर। रंजित की चाल 50 थी, 10 बढ़ गई तो कितनी हो गई 60। ठीक है, इसके लिए फिर माइनस है, अंतर बताना है समय का। ये समय आ गया, अंतर बताना है तो ये 400। ये अपनी चाल है ना ये 20 किलोमीटर बढ़ा देता है। इसकी चाल रहमान की है कितनी 80, 20 बढ़ा दी तो कितनी हो गई भाई 100। यहां तक कन्फर्म क्लियर समझ में आया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहां पर 40 बटा में 6 और यहां पर कितना आया माइनस का 4। मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना हो गया आपके पास है 6 6 36, 6 और 4 बच गया 40, यानी 6 5 6 6 36। ठीक है, और कितना बच गया, और क्या बचा है 6.6 माइनस 4 करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, यानी 2.6। 2.6 का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 2 घंटे और ये 60 मिनट नहीं है, 60 मिनट उसका छठा हिस्सा यानी 66 से 2/3 का यानी लगभग 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट उसके समय का अंतर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2.6 का मतलब यहां पर 6 का देखते ही आपके दिमाग में 60 मिनट मत कर देना। 2 घंटे ये 6 है यानी घंटे का छठा हिस्सा। 6 का मतलब क्या हुआ 2/3। 6.6 का मतलब 2/3 होता है। अब 60 है तो 30 20 दूना 40, ये 40 मिनट आ गया। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कॉपी पेन लेके बैठोगे साथ साथ करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो। अगर आप सोते देख रहे हो, लेट के देख रहे हो ना तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप सोच रहे हो भी हाँ देख के हम जीके की तरह हम सुन लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है मैथ्स मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुना है। क्या है भाई 2 सही 1/6 गुना है। देखो आपको स्पीड है एक ट्रेन की और एक कार की दे रखी है। 2 कितनी दे रखी है भाई 2 सही 1/6, 2 सही 1/6 तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी इसकी स्पीड अगर 13 है तो इसका कितना है 6। समझ में आया, यानी इसकी स्पीड अगर 13 है तो कार की स्पीड कितनी है 6 है। समझ में आई पहली बात तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे इसने क्या बोला, कार 9 घंटों में 486 दूरी तय करती है। कार 9 घंटों में 486 दूरी तय करती है। कार है ना, कार वो 9 घंटों में कितनी दूरी तय करती है 486 करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 घंटों में जो कार है 9 घंटों में वो कार 486 दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितनी करती होगी 486 बटा में 9, तो 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, 3 9 चौका 36, यानी इसकी स्पीड आ गई वो क्या आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की स्पीड यहां पर कितनी है 6, यानी 6 का मान आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 54 है, 54 है तो 1 का मान कितना आया। आप बोलोगे सर 9 6 54 होता है तो 1 का मान 9 आ गया। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आई।
कार 9 घंटों में 486 तय करती है तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगी। ठीक है, यहाँ पर इनकी स्पीड है, ट्रेन और कार का अनुपात दे रखा है 13:6, 6 का मान 54 तो 1 का मान कितना आया 9। ठीक है, अगर 1 का मान 9 आया तो ट्रेन के क्या हो गया 13×9 = 117, यानी इसकी स्पीड है वो कितनी आ गई ट्रेन की, आप बोलोगे सर ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने आगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, इसकी चाल कितनी है 117 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 घंटों में कितनी तैयारी करेगी भी 117 × 6 यानी 600 और 17 × 102, तो आंसर कितना आ जाएगा 702 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप कहोगे सर 117 का पहाड़ा पढ़ना 6 तक, 117 का 6 तक पहाड़ा पढ़ना नहीं है, आपको टेबल नहीं पढ़ना। अरे आता किसको है, किसी को नहीं आता 117 का टेबल, लेकिन ये 100 मानो इसको, 100 को 6 से करो 600, ये 17 है, 17 को 6 से करो 17 × 102, 600 और 102 कितना हुआ 702। यही कैलकुलेशन है और अलग से कोई कैलकुलेशन की नहीं है भी आप ट्रिक ये चीज करो ये चीज करो। समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। देखो ये इसकी चाल है ट्रेन और कार का, ये 2 से ही 1/6, तो 6 दूनी 12 और 1 13/6, यानी इसकी स्पीड है ट्रेन की 13:6। ठीक है, 13:6। फिर इसने बोला कि कार है ना, कार वो 9 घंटों में 486 किलोमीटर चलती है, 9 घंटों में 486, तो 1 घंटों में 486/9 यानी कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहां पर अनुपात के अंदर 6 का मान है, 6 का मान 54 है तो 1 का मान कितना आया 9, 1 का मान 9 तो 13 का मान कितना आया 117। अब 117 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड किसकी, ट्रेन की, और आपको ट्रेन को दौड़ाना कितनी देर है 6 घंटे दौड़ाना है, तो 117 × 6 कितना आ गया 702 किलोमीटर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से 5/18 ट्रेन, ठीक है, 7/20 बस, 7/20 बस, कुल यात्रा का 26 सही 2/3, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से, ठीक है, शेष 1330 मीटर पैदल, जो शेष 1330 मीटर है वो पैदल चलता है। क्या चलता है भाई, पैदल चलता है। ठीक है, यात्रा की कुल दूरी याद करो, आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है, टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 5/18 5/18, 7/20 7/20, 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, पहली चीज तो क्या आपको इसके बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? 1/15% को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज में मैंने ये बहुत अच्छे से सिखाई है और परसेंटेज टॉपिक मैंने पूरा डाल रखा है, एक बार आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, 1/15 का मान क्या होता है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों 1/15 का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर 15×6 = 90, ठीक है, 10 में यानी 2/3, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बात आपकी सही है, यही कहते हैं। तो 1/15 को कहते हैं 6 सही 2/3। आपके पास 26 है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, कितने से गुणा कर दूं, 4 से, तो आप बोलोगे सर 6 चौका 24 तो हो गया, ठीक है, और 4 दूनी 8/3 हो गया, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बात सही है, इधर 4 से गुणा किए तो आप इधर भी तो करिए, लो जी इधर भी कर दिया आपने कहा तो। अब देखो 8/3 कोई होता है नहीं, ये आपका न्यूमिनेटर है, ये बड़ा है, अभी आप इसको बड़ा नहीं रख सकते, तो आप बोलोगे सर 24 प्लस में 3 दूनी 6 होता है और 2/3, ये बात बिल्कुल आपकी जायज है सर, बिल्कुल भाई। देखो 24 सर 2 क्या हुआ भाई
26 सही 2/3। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको देखिए, क्या ये 26 सही 2/3 ही है और क्या यही 26/2/3 है? तो क्यों ना आप इसको 4/15 लिखोगे? सर वाह जी, मौज कर दिया आपने, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी। बात तो मैं बहुत बताता हूँ, लेकिन हर बात यही होती है, भी एक बात बताई थी, अंश बटा में है। हर जो होता है वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होती है, हर होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, अंश आपका इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 18, 20 और 15 का आप ले लो एलसीएम, जो 18, 15 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब गुरुजी बात आ गई एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? अरे एलसीएम का नाम लेते स्टूडेंट बोलते हैं लघुत्तम समापर्थक। अरे वो तो होता ही होता है लघुत्तम समापर्थक, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अरे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होती है? गुरुजी हमें तो ऐसे सिखाया था एलसीएम लेना 18, 20 का और 15 का। लीजिए आपकी बात मान लेता हूं, मैं ऐसे ही एलसीएम ले लेता हूं एक बार। तो मेरे पास कितना आया? आप बोलोगे सर 5 पे कट गया, 5 तिया 15, ये तो नहीं जाएगा आपका, 18 ही रख लो, 5 चौका 20 और 5 तिया 15 चला गया। अब आप सर इसको 2 पे काट दो, 2 पे काटा 9 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया। अब गुरुजी आप 3 पे काट दो, लो जी 3 पे काट दिया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। ठीक है, अब आप 3 पे काट दो, गुरुजी यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, अब 2 पर काट दो। अरे भाई मैं इसे काटता रहूँगा क्या? हाँ है ना? फिर आप कहोगे सर इसकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 90, 90 दूना 180। अब इतना बड़ा करोगे भाई तो टाइम बहुत लगेगा मेरे प्यारे सज्जनों, और उसकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। आप बैठे रहना कंपटीशन में। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 18, 20, 15 एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों के पहाड़ों में आए। ठीक है, इन तीनों के टेबल में आई और इन तीनों से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए। तो 18, 20, 15 को देखते ही आपके माइंड में एक बात क्लिक हो रही है कि हमारे पास 180 लेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और एक ये भी कट जाएगा, तो आपका एलसीएम डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि हमारे पास क्या आया? 180 आया। ठीक है, लो जी बढ़ते हैं आगे। क्या कहा था? हमारे पास जो एलसीएम आ गया 180, यानी आपको टोटल दूरी तय कितनी करनी है? 180 किलोमीटर करनी है। कितनी दूरी तय करनी है? 180 किलोमीटर तय करनी है। अब इसने स्टार्टिंग में बोला है कि 5/18 है वो ट्रेन से चलता है, तो 180 का 5/18 कितना हुआ? 180 का 5/18, 18 दाया 180, 10 पंजा 50, यानी 50 किलोमीटर की दूरी है वो तो चल गया भाई ट्रेन से। रेड दिखाई तो दे रहा है ना? देख लेता हूं एक बार, रुको। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, 50 किलोमीटर ट्रेन से। आगे क्या बोला है? आगे मेरे प्यारे दोस्तों इसने बोला 7/20 बस से चलता है, तो 180 का 7/20। अरे ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, वरना ऐसे करना नहीं है। 9 7 63 है, ऐसे करना नहीं है, कहीं आप वहां पर बनाने लग जाओ। ये ज्ञान नहीं बांटना वहां पे। ठीक है, डायरेक्ट सोचिए, जैसे 4/15 180 का, आप सोचिए 12 12 चौका 48, है ना? ठीक है, 48। ये 48 किससे चल गया भाई? ये चल गया आपका कार से। ठीक है, 48 कार से चल गया। अब ये 50 ये चल गया, 63 ये चल गया, 48 ये चल गया, क्या 180 चल गया? नहीं, तो आप जोड़ दीजिए इसको, 50 और 50, 50 60 110, 113, 113 तो इसका हो गया, 48 ये हो गया, 8 3 11, 1 4 1 5 1 6, 161 चल गया। 161 चल गया तो ये पीछे कितना रह गया? आप बोलोगे सर 19 रह गया। ये 19 क्या चला है? अबे 100 300 1330 पैदल भी तो चला है। ये इतनी तो गाड़ियों से चलता है, कार से चलता है, बस से, ट्रेन से, इतना पैदल भी चलता है। क्या चलता है? पैदल भी चलता है। तो पैदल मैं कहता हूं 19 चलता है। क्वेश्चन कह रहा नहीं अनिल 1330 चलता है। तो लो जी 1330 की वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं 19 का मान 1330 की। ठीक है, अब आपको कुछ पता चला 19 साता कितना होता है? आप कहोगे सर 19 साता तो 1330 ही होते हैं। तो एक का मान आपके पास कितना आया? एक का मान आ गया आपके पास 70। 19 साता 130 होता है, तो एक का मान आ गया 70। एक का मान 70 आते ही
आप कहोगे सर हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है। ये देखो टोटल डिस्टेंस आपकी 180 किलोमीटर दे रखी है, एक का मान 70, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 180 गुणा में 70, 180 गुणा में 70 तो 18 7 126, तो 126 2 जीरो और लगा दो, 126 00 मीटर। अगर किलोमीटर में मैं चेंज करूंगा, ये तो है मीटर क्योंकि सब जगह मीटर दे रखा है, ये तो है मीटर, अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 12.6 किलोमीटर, कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक चीज ना डिटेल से बारीकी से बताई है आपको, ठीक है, भी कहीं ऐसे ना हो भी दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तो बच्चों को उस सिनेरियो का मेरे को पता होता है भी हाँ कहाँ से बच्चों का क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ से समझ में नहीं आता, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर ये 19 कैसे आया, तो ये बता दिया भी 180 में से ये तीनों चीज़ें जोड़ के फिर घटाया है। ये सारी एक एक चीज़ें जैसे आप सामने होती हैं वैसे ही आपको फील होगा। बस मेरे को हाँ या ना का जवाब दीजिए और कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए भी आपको क्लासेस कैसे लग रही है, ठीक है ना। हाँ बस ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई थोड़ी सी समस्या हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ पर आप उसकी ना कमेंट में कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए भी हाँ ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई सर, तो मैं उसके ना आपको रिपीट बता दूंगा भी हाँ ये चीज़ ऐसे होगी मेरे प्यारे दोस्त। वरना एक बार क्या हो गया, वीडियो को आप पॉज करिए और अच्छे से देखोगे, खुद हाथ से करोगे ना तो समझ आ जाएगी, ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। लो जी बढ़ते हैं आगे। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा दो रेलगाड़ियों की गति दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, यानी ये ट्रेन फर्स्ट है और ये ट्रेन सेकंड है, इनका अनुपात है वो 2:5 है, ठीक है, 2:5 है। इसने बोला यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, पहली रेलगाड़ी 5 घंटों में कितना चलती है भाई? 350 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो स्पीड का अनुपात दे रखा है, तो 5 घंटों में 350 चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलती होगी? आप बोलोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ जाएगी भाई? स्पीड आ जाएगी। कौन सी ट्रेन की? फर्स्ट ट्रेन की। इसने बोला है कि पहली ट्रेन 5 घंटों में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर आ गई, तो ये इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। कितनी आ गई भाई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलो क्या बोला इसमें? साढ़े चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों में गति में अंतर बताओ, दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताओ। तो ये आ गई आपके पास 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? 70 है, तो 1 का मान कितना आया? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 का मान कितना आया? 35 किलोमीटर। अब इसने पूछा अंतर मेरे प्यारे दोस्तों कितना है भाई? ये 5 है, ये 2 है, तो अंतर कितना आया? 3। 1 का मान 35, तो अंतर आपका है वो है 5 - 2 यानी 3, और 3 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3 गुना में 35 यानी 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको ऐसे नहीं करना दोस्तों, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं 2 का मान 70 आ गया, 1 का मान 35 आ गया, फिर इस 35 का मान 5 से गुना करेंगे, फिर इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 70 घटाएंगे। इतना टाइम नहीं है आपको। अंतर यहाँ पे अनुपात है, अनुपात में वही चीज़ होती है जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा ना, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, चिंटू क्वेश्चन था, ठीक है। लो जी आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा आपकी बार है, ठीक है। हाँ जी, जो आजकल ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो अब करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन शानदार है और जानदार भी है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हल्का है, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। ये थोड़ी छोटी सिलिंग मिस्टेक करवाने में ना बहुत माहिर है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। यदि एक व्यक्ति अपनी गति को 83.1/3 बढ़ाता है, अपनी गति को 83.1/3% बढ़ाता है। 83.1/3% को आप क्या लिख सकते हैं? 5/6,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1/6 का मान 16 से 2/3 होता है, इसको 5 से गुणा करेंगे, 83 सही 1/3% को 5/6 आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो उसने अपने गंतव्य स्थान पर कितने समय में प्रतिशतक कमी करनी पड़ेगी? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इतनी गति है, तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो ये स्पीड इसकी कितनी हो गई? 6 हो गई, और उसने बढ़ाया है तो स्पीड कितनी हो गई भाई? 11 हो गई। 6 प्लस में 5 बढ़ाया है। मैंने बोला था कि ये अंश बटा में हर होता है। ये क्या होता है? अंश बटा में हर होता है। हर आपकी ओरिजिनल मान होती है, अंश आपका इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो 6 प्लस में 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 6:11, ये तो स्पीड है। अगर ये स्पीड है तो टाइम का क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, कि स्पीड अगर आपको ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा। क्या? स्पीड अगर आपको ज्यादा है टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड क्या है? कम है। मेरे प्यारे दोस्तों, वाहनों की स्पीड आपको ध्यान से बढ़ाना है। आप ये मत सोचना कि हाँ मैं सो चला रहा हूँ या चला रही हूँ तो मैं इसको 120 किलोमीटर बढ़ा दूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको, है ना। ठीक है, 6:11, तो टाइम क्या हुआ? 11:6 हो गया। टाइम का रेशो क्या हो गया? 11:6 उल्टा हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? इसने यही तो पूछा है, कमी कितने प्रतिशत की टाइम में। तो कितना कम करना पड़ेगा? 5। किस पर भाई? 11 पर, इंटू 100। ठीक है, 5/11 क्या होता है? 1/11 का मान क्या होता है? आप कहोगे 9.09 होता है। 11 नहीं मैंने ना, हमें 09 होता है, तो 1/11 का मान 0.9 होता है। तो 5/11 का क्या होगा? इंटू 5 कर दो, यानी 9×5 45, और 9×5 45 यानी 45.45%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपके। ठीक है, लो जी। ओपी से घर जाते हुए समय गिरी की कार खराब हो गई, इसलिए उसको घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सही 2/3 समय अधिक लगता है। 16 सही 2/3 समय अधिक लगता है टाइम। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, मेरी कार खराब हो गई, तो जो मेरे को समय जितना लगना था ना, उससे मेरा 16 सही 2/3 ज़्यादा लगा है। तो अब 16 सही 2/3 ज़्यादा लगा है। ठीक है भाई, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो 16 सही 2/3% ज़्यादा लगा है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो मेरे पास पहले 6 मिनट लग रही थी, तो अब कितनी मिनट लगेगी? आप बोलोगे सर 7 मिनट लगेगी। अगर मैं यहाँ पर 6 घंटे कह लूँ तो आप बोलोगे सर 7 घंटे, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, टाइम का क्या आ गया? 6:7 आ गया। ठीक है, तो इस मामले में उनकी सामान्य गति कितना प्रतिशत कम हो गई? उसकी गति बताना है, गति स्पीड। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 6:7 टाइम है, तो पहले उसके पास 7 था, अब कितना हो गया भाई? उसके पास 6 हो गया। तो उसका कम कितना हुआ? 1 हुआ। किस पर है? 7 पर। वो 1/7 गुणा में 100 करोगे, लेकिन इतना गुणा क्यों करना है? आपको पता है परसेंटेज निकालना है, और ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 14 सही 2/7%, है ना। समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा ये बात। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 60% से, अगर 60% से चले तो वह 1 घंटा 1 ओवर कितना मिनट में? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले तो 60% को आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 60% को 3/5 लिख दो, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। बिल्कुल
सही बात बोली है आपने, आपको कोई दुख तकलीफ नहीं है। 60% को 3/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, इसको एक बार स्किप कर दो। गंतव्य तक पहुंचने में उसके सामान्य घंटों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं स्पीड की बात करूं, कि 60% गति से चलते हुए, तो चलते हुए यह स्पीड है, इसकी 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3। अब आपको जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि इसने बोला नहीं है कि इतनी स्पीड बढ़ाई है या इतनी घटाई है, उसने बोला कि उसकी स्पीड का इतना भाग, इतना पार्ट चलता है वो। तो इसमें जोड़ना या घटाना नहीं है। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी बता दो मेरे को, ठीक है। कि देखो आपके पास 100 रुपये है, अगर मैं कह दूं कि 100 रुपये का 10% उसको दिया, तो 100 का 10% यानी 10 रुपये उसका दिया है। अगर मैं कह दूं कि 100 का 10% बढ़ा कर दिया है तो प्लस आएगा। अगर मैं कह दूं 100 का 10% घटा कर दिया है तो माइनस आएगा। यहाँ पर क्या किया है उसने? उसका ही भाग किया है, ठीक है। तो स्पीड क्या आ गई? 5:3 आ गई। स्पीड 5:3 आ गई, तो टाइम का क्या हो गया? 3:5। ये तो आपको पता ही है, भी उल्टा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला है कि वह उससे 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ये देरी है, तो यहाँ पर देरी कितनी हुई? आप बोलोगे सर 2 मिनट की देरी हुई, मैं पहले 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो कितने मिनट की देरी हुई? 2 की। यहां पर कितने मिनट की हुई? 1 घंटा 40 मिनट है। 1 घंटा 40 मिनट को आप लिख लो 100 मिनट। कितनी? 100 मिनट। 2 का मान 100, तो 1 का मान कितना आया? 50 आया। 1 का मान कितना आया? 50 मिनट आया, ठीक है। आगे इसने पूछा क्या है? तो गंतव्य पहुंचने पर सामान्य समय बताओ। सामान्य समय बताओ। सामान्य समय कितना है भाई? ये सामान्य है, ठीक है। तो 3 गुना में 50 कितना हुआ? 150 मिनट हो गई। कितना हो गया? 150 मिनट। अगर मैं 150 मिनट हो गई, घंटों में पूछ लें तो 2 घंटा 60 दूना 120, 30 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 घंटे 30 मिनट। समझ नहीं आया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसने बोला 60% है, तो 3/5 इतनी देरी से पहुँचता है, तो स्पीड हो गई 5:3। तो टाइम क्या हुआ? 3:5। यहाँ पर कितना मिनट एक्स्ट्रा लेता है? 2। क्वेश्चन के द्वारा 100, 1 के द्वारा 50 दिया 150 मिनट। यहाँ पर कितना आया? तो यही तो पूछा है, 150 मिनट को 2 घंटे 30 मिनट। अगर वो बाद का पूछ ले तो आप करोगे 50 गुना में 5 यानी 250 मिनट, यानी 6 चौका 24 है, ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट, ये सेशन शानदार लगा है और जानदार लगा है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अवश्य कर लें, और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको पता चलता रहे। और उस सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ताकि उसमें ये अपना परिवार बढ़े और फूले। अगर आपको अच्छी क्लासेस लग रही है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।